तो आज हम भी फिर दूध और चाय से ही ब्लॉग शुरू कर देते हैं। कल का ब्लॉग मैंने दूध और चाय से शुरू करा था, तो आज का ब्लॉग भी दूध और चाय से। तो मेरी चाय तो अभी रखी है मैंने, क्योंकि मेरे बेटे साहब चाय मांग रहे हैं कि अभी मुझे चाय बना दीजिए, मुझे ऑफिस में जाना है। तो मैं उनके लिए चाय बना रही हूँ और देखिए मैंने गर्म कर दिया है। तो आज का ब्लॉग फिर दूध और चाय से ही शुरू है और मॉर्निंग से ही जो है ब्लॉग, अल्लाह का शुक्र है। तो अब शुरू करते हैं अपना ब्लॉग। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ रहें जिस जगह रहें, जिस भी देश में रहें, खुशियों के साथ रहें। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और चलिए ब्लॉग शुरू करते हैं। और देखिए मेरी चाय भी इतनी देर में ब्लॉग शुरू करे थे, चाय देर में मेरी चाय भी खोल कर आ गई है। मैंने देखी थी उसी चाय रखी है बिल्कुल रसी, क्योंकि मैं सुबह में बस एक दही पीती हूँ, एक दही शाम में चाय पीती हूँ, वरना मैं चाय नहीं पीती। तो मैं ज़्यादा चाय भी नहीं बना सकती, कोई ज़्यादा चाय बनाती हूँ तो मुझे उल्टियाँ लग जाती है। तो मुझे चाय का बिल्कुल भी शौक़ नहीं है, लेकिन सुबह की शाम की आदत पड़ गई तो जाहिर सी बात है उस वक्त चाय पीने को दिल भी करता है। तो चाय मेरी खोलने लगी है अच्छी तरह से। तो पहले चाय को खुलाना चाहिए, जब भी दूध डालना चाहिए, वरना सब लोग दूध और पत्ती सब साथ रख देते हैं तो चाय का टेस्ट पूरा खराब होता है। मेरी चाय अच्छे से खोलने लगी है, जैसे अच्छे से खुलाऊँगी फिर दूध डालूँगी। मैंने अपनी चाय में दूध भी डाल दिया है। अब इसे खुलाते हैं दूध डाल के अच्छी तरह से बढ़िया करके, और छान के देते हैं अपने बेटों को। और फिर दिखाएंगे आपको सारे दिन की रूटीन इंशाल्लाह क्या होती है। तो अपनी चाय खुला लेते हैं इतने। और हाँ, मैंने बताया था पिछले व्लॉग में कि हमारी बहू की सहेली आई थी, तो वो आई रही और वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से रही। एक थोड़ी देर रही, 4-5 घंटे भी नहीं रही वो मुश्किल से, और 3-4 घंटे ही रही होंगी, लेकिन बहुत अच्छी लड़की थी, बहुत प्यारी थी, बहुत अच्छे अखलाक की लड़की थी और बहुत मज़ा आया उनके साथ। और वो क्या कहते हैं, पढ़ने गई हैं और उनकी फ़्लाइट थी मेरे ख़्याल में सुबह 6 बजे की थी, और रात 2 बजे उन्हें अंदर ले जाना था। तो ये वो यहाँ से मेरे ख़्याल में 10:30 बजे करीब चली गई थी। और हाँ, उन्हें मेरी बहू ने बताया कि हमारे साथ ब्लॉग बनाती है, तो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी कि आंटी आप तो बहुत ज़्यादा हो गई है एडवांस, और हम तो बल ब्लॉग बनाते हैं आज के बच्चे, और आप ब्लॉग बना रही हैं, उनका देख लिया आप अपनी अपनी मर्ज़ी को कौन क्या करता है। तो बहुत खुश हो रहा था। मुझे सब्सक्राइब भी किया उन्होंने, और मैं कहा मैं वहाँ पर रहकर बहुत आपके ब्लॉग देखूँगी, क्योंकि वहाँ पर हम पढ़ाई के बाद तो अकेले हो जाते हैं, फिर घर की भी याद आने लगती है, तो इसलिए आपका ब्लॉग देखूँ तो टाइम थोड़ा सा पास हो जाएगा। तो कह रही मैं आपका ब्लॉग ज़रूर देखा करूँगी। बहुत खुश हुआ, बोले मैंने आपसे सीखा है। चाय मेरी खोल गई कि शायद मैं भी थोड़ा सा बहुत ब्लॉग बनाने शुरू कर दूँ और कुछ ना कुछ दिखाऊँगी। हाँ बिल्कुल दिखाइए, जो आपकी रोज़मर्रा की रूटीन है। चाय में दूध का प्रोग्राम तो मैंने कहा आप जो रोज़मर्रा की रूटीन है, आपकी पढ़ाई है, आपका वहाँ रहने का तरीका है, आप कैसे क्या क्या करती हैं वो दिखाइए आप। इंशाल्लाह आपके ब्लॉग बहुत अच्छे चलेंगे, और हो सकता है आप अपने आप को भी दिखा दें, क्योंकि आप पर्दा नहीं करती। बोले नहीं आंटी हम पर्दा, चाहे हम पर्दा करें ना करें, लेकिन हम हिजाब बांध के रखते हैं और हम अपने आप को बिल्कुल भी नहीं दिखा सकते। तो इनका बहुत अच्छी बात है अगर आप अपने आप को दिख पाती, अपनी चीज़ें दिखाइए। और इंशाल्लाह आप तो बड़ी दिखी लड़की हैं, और आप तो बहुत अच्छे से ब्लॉग बनाएंगे। मुझे तो इतना आता नहीं ब्लॉग बनाना, लेकिन मैं फिर भी बनाती हूँ। तो बहुत खुशी सुनकर। मेरे ब्लॉग भी थोड़ा बहुत देखा, मेरी शॉर्ट वीडियो देखी उन्होंने और मुझे सब्सक्राइब किया है। तो मैंने कह दिया अपनी सहेलियों से भी सब्सक्राइब करवा देना मुझे। तो बोले हाँ आंटी ज़रूर इंशाल्लाह। तो चलिए मैं चाय खोल रही है, अपने बेटे को दे देते हैं चाय अपनी। मैंने चाय कर ली है अपने इसमें कप में, और अपने बेटे को देने जा रही हूँ। ये बड़े कप में पियेंगे, छोटे कप में नहीं पियेंगे चाय, तो इसमें कर ली उन्हें देने जा रही हूँ। और हाँ, वो मैंने उसमें बताया नहीं था कि वो रशिया में क्या कर रही है, कौन सी पढ़ाई पढ़ रही हैं। तो वो MBBS कर रही है रशिया में, और इंशाल्लाह उनका 2 साल हो चुके हैं, और जल्दी ही उनका कंप्लीट, 2.5 साल के करीब उनके रह रहे हैं, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। और जब वो यहाँ से, चलिए मैं बताती हूँ बात को आपको थोड़ी बात, ये अपने बेटों को दे देते हैं। चलिए चलो उससे ऊपर काफ़ी ऊपर। तो मैंने सोचा चलिए यहाँ से बनाते हैं वीडियो। तो यहाँ से वीडियो बना लेते हैं अपनी थोड़ी सी, जो भी ऊपर चल के दिखाते हैं पेड़ों को। इस कर की मेहनत करते हैं, लेकिन आप लोग ना लाइक ना सब्सक्राइब तो करते हैं लोग। शुक्रिया जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा उन लोगों का, जो लाइक करते हैं उनका भी, और जो मेरी वीडियो को फुल वॉच करते हैं उनका भी शुक्रिया है। और मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फुल वॉच करें, और कमेंट ज़रूर करें। नहीं चला जा रहा ऊपर, थक जाती हूँ आते आते ऊपर। अरे तो मनी प्लांट में आपको जरूर दिखा देंगे कितनी हवा मुड़ी जा रही है। ये तो
और चलिए चलते हैं ऊपर, देखते हैं क्या हालात है हमारे पैरों के। कुंडी खोल लेते हैं। आ गई ऊपर, और कल नहीं आ सकी थी, बिल्कुल भी न हिम्मत थी न ताकत थी, न यास्मीन आई थी, तो यास्मीन के साथ आ जाती हूँ। लेकिन आज फिर यास्मीन अभी नहीं आई है, क्योंकि अभी 10 ही बज रहे हैं। यास्मीन 11:30 बजे तक आएंगी। और पता नहीं क्या हुआ इस पेड़ को, ये तो सूखने लगी वाली, ये वाले पत्ते सूखने लगे हैं, पता नहीं क्या हुआ इसे। चलिए कोई बात नहीं। देखिए इसके पत्तों का कलर कैसा हो गया, देखिए ऐसे हो गई, मरी मरी सी बेल होती ना। चलिए कोई बात नहीं, जो भी हो अल्लाह को ही पता है। ओहो, ये देखिए यहाँ तक आ रही है, ये फूल जाने की कोशिश कर रही है। फूल अपनी अपनी कोशिश जारी है इन लोगों की। और जो फूल खिल रहे थे देखिए सब सूख चुके हैं, और इसके भी आधे ज़्यादा सूख गए हैं। या अल्लाह, और मेरा फर्श हो गया गंदा, कितना भी साफ़ करो होता ही नहीं साफ़। और देखिए जहाँ साफ़ है वहाँ से साफ़ है, और जहाँ से गंदा हो चुका है वहाँ से साफ़ नहीं होता। कितनी भी कोशिश कर लें धुलाई करने की, नहीं होता है। और देखिए मेरे पेड़ के फूल, देखिए आप कितना प्यारा खूबसूरत फूल है। ये मोंगरे का फूल है, और बहुत बड़ा है। अब बारिश हुई है, बारिश से देखिए क्या असर हो जाता है छत का मेरी। फूल वूल पत्ते वत्ते टूट के गिर जाते हैं नीचे, और छत हो जाती है बिल्कुल गंदी। देखिए तो वाले मनी प्लांट के नीचे जा रही है, ये आ रही है, देखो यहाँ आ रही है। फिर देखो इसे ही पकड़ लेगी किसी वक्त में, तो इससे बेहतर ये है हम इधर छोड़ देते हैं फिलहाल। और ये कड़ी पत्ते का पेड़ देखिए कितना बड़ा हो रहा है। ये अल्लाह, अरे काय का पेड़ था, पता नहीं काय का। चलो इसे उखाड़ ही देते हैं, कोई फ़ायदा नहीं इसका, सूख गया है बिल्कुल। और देखो माशाल्लाह माशाल्लाह, आज तो इतनी वाकई बहुत ही बड़ी हो गई है। देखिए कितनी बड़ी हो रही है माशाल्लाह, आज तो वाकई बहुत बड़ी हो रही है। और इसे देखिए कितना आगे तक पकड़ लिया है इसे, तो देखिए कितनी बड़ी हो रही है माशाल्लाह। और देखिए ये भी काफ़ी बड़ी हो चुकी है, देखिए या अल्लाह, बड़े थके थके से हो जाते हैं ऊपर आकर हम। ओह माशाल्लाह, देखिए ये भी कितने बड़े बड़े हो गए। मैंने दिखाया था ना, मैंने बोए थे ये, और ये देखिए आप कितने बड़े बड़े हो गए माशाल्लाह। देखिए ये भी कितना बड़ा हो गया, और ये भी और ये, और वो दोनों नहीं निकले अभी, जो उनसे ये मोटी मोटी सी गांठें थी ना, वो नहीं निकली हैं दोनों भी, कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं दे रही हैं। तो ये कितने निकले, 3 5 6 निकले हैं, 6 पौधे निकले, 2 नहीं निकले अभी। देखिए आपको ऐसे दिखाते हैं, आप गिन लीजिए। तो 6 पौधे निकले हैं, ये 2 नहीं निकले हैं, तो हो सकता है 2-4 दिन में निकले। चलिए कोई बात नहीं, निकल आएंगे जब उनका टाइम होगा। हो देखो ये नीचे गिर कर कहाँ पकड़ लिया था। और मैंने ऊपर चढ़ाया तो पत्ते के नीचे निकाला था, मैंने आपको दिखाया था कि हाँ ये पत्ते के नीचे निकाल के मैंने इधर चढ़ा दिया था, लेकिन उन्होंने गिर के फिर यहाँ पकड़ लिया। लेकिन मैं इसे छुड़ा दूँगी, तो मेरे पेड़ों को प्लीज़ मत पकड़ो, बस जहाँ जाना है वहाँ जाइए। अब देखिए ये पकड़ लिया, यहाँ से वो पकड़ लिया। मैं इसे कितनी भी कोशिश करूँ ना, चलिए मैं इसे बांध देती, फिर दिखाती हूँ। यहाँ बांध देती, यहाँ अटका दिया, कल मैं आज छोड़ गई थी, लेकिन मैंने पत्तों को पकड़ लिया था, मेरे गिर गई होगी हवा से, इतनी तेज़ चल रही है मेन कहा। तो मैंने देखिए इसके बीच में करके दिख रहा होगा आपको, इसके बीच में करके अटका दिया है। तार है ये बिजली का, तो इसके बीच में करके अटका दिया है। अब ये भी नहीं हिलेगा, हवा से भी नहीं हिलेगा ये, तो इंशाल्लाह ये आगे पकड़ लेगा तार को ही। तो ये काम किया है मैंने आज। देखिए फूल, इतने के फूल और तुरंत देखो, तुरंत ये देखिए आप, इसका कलर ऐसा हो जाता है, फिर हरी होती बाद में। चलिए चलते हैं इधर और देखते हैं हमारे इन पेड़ों का क्या है। तुलसी का मेरी हाल देखिए कितनी अच्छी है माशाल्लाह हो रही है। तो ये देखिए गुलाब के फूलों का क्या इशार है, ये देखिए आप किस तरह का गुलाब के फूल आ रहे हैं। हालांकि सदाबहार के ज़्यादा फूल आते हैं, लेकिन सदाबहार पे इतने फूल नहीं आ रहे अभी जितने गुलाब के आ रहे हैं। और ये तो देखिए, ये देखिए यहाँ उछल रहा है, ये देखिए इसकी टहनी है, कभी इधर कभी उधर, चारों तरफ मंडलाती रहती है। किस तरह से बांध दिया था इसे मैंने, यहाँ से फिर हटा दिया किसी ने मेरा गमला, शायद मैंने उस वक्त पतंग निकालने के वजह से हटा दिया था। तो यहाँ लगा देते हैं इसे, क्योंकि इसके जब बीज गिरेंगे तो इसी के अंदर गिरेंगे।
ये देखिए कैसे मुरझा गई, पता नहीं मुरझाई है क्या हुआ है, या बारिश से हुआ है इसका ये हशर, छुई मुई है ये। देखिए क्या हशर हुआ है इसका। कल नहीं आई हूँ, कल में इतना वो हो जाता। हालांकि पानी की तो कोई इसमें वही नहीं थी कि पानी तो इसमें अल्लाह ताला ही दे रहा है रोज़मर्रा। और देखिए ये देखिए माशाल्लाह इतना प्यारा फूल है ये। तो चलिए दिखा देते हैं और पेड़ों को, तो इस फूल को देख देख और खुशी। चलिए कोई बात नहीं, और पेड़ों को दिखाते हैं हम आपके अपने। और देखिए सूखने लगा, पता नहीं यहाँ से हरा है, ये देखिए सब पत्ती इसकी सूख गई हैं। तो कभी कभी हो जाता है पेड़ों का बहुत ज़्यादा नुकसान, इतने महंगे महंगे पेड़ लगाते हैं फिर भी हशर जाता है। चलिए कोई बात नहीं, जो हुआ तो हुआ, अब क्या कर सकते हैं इसमें, हम कुछ नहीं कर सकते। और देखिए इनने कहाँ पहुँची है, इनने दीवार पर ये है क्या कहते हैं, बेला है, बेला का पेड़ है। और देखिए इनने, देखिए अब कहाँ पहुँचा है, ऊपर छत है इसलिए दीवार ही पार कर दी। 4 फुट की दीवार है, ये भी पार करके कम से कम 1 फुट ऊपर, ये 5 फुट का हो चुका है। इसके कितने प्यारे लग रहे हैं इसके फूल, तो सारे खिल रहे हैं बरसात को। देखिए इसने भी टहनी पकड़नी शुरू, फूल इनने भी टहनी ऊपर ले जानी शुरू कर दी है। देखिए गुलाब है छोटा सा, और इसकी टहनी कितनी बड़ी बड़ी हो गई है, देखिए आप। तो गुलाब के भी बेलें निकलने लगी हैं जगह जगह। तो फूल काटेंगे इंशाल्लाह, फूल मुरझाने लगे, जो जो मुरझा गए हैं उन्हें काट देंगे, फिर हरे भरे हो जाते हैं, दोबारा अच्छे से आ जाते हैं फूल। तो काफ़ी फूल मुरझा रहे हैं, इसमें भी मुरझा रहे हैं, उधर भी पीछे भी मुरझा रहे हैं। देखिए एक वाइट इस पर भी खिला है अभी, और देखिए इसका कलर भी। तो बस रोज़मर्रा का ये है। ये देखिए आपकी बेल जा रही है ना, ऐसे गुलाब की बेल है, ये भी इसमें से, इस गमले से जा रही है। और देखिए यहाँ पे जा रही है गुलाब की है, तो ये इधर जा रही है। मैंने कहा चले जाओ जहाँ जहाँ जाना है। तो ये क्या हुआ मेरे पेड़ को, ये कैसे सूख गया, ये अल्लाह, ये तो सारे सूख गए मेरे ख्याल में, इसकी वजह से सूखा है, आउटडोर की वजह से। ये आउटडोर की वजह से सूख जाते हैं पेड़। तो आउटडोर से कितना बचा कर रखा, फिर भी सूख गया ये। चलिए इसे कहीं और रख देते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है, इसका हरा होता है या नहीं होता। और ये भी आउटडोर की वजह से सूखता है, किसी किसी की पेड़ पर आउटडोर की हवा ज़्यादा लगती है तो वो सूख जाता है। तो इस पर लगी थी तो ये सूख गया है। अब ये सोच रहे हैं कुछ दिनों की बात है, फिर तो ये आउटडोर बंद ही हो जाएंगे ऐसे चलने, 1-1.5 महीने की बात है। चलिए इसे हटा कर रख देते हैं यहाँ से। बेचारे को, मेरा दिल दुख रहा है इसे देख देख के। मेरे पेड़ से नुकसान होता है ना, फिर मेरा दिल बहुत ज़्यादा दुखी होता है। तो इसे हम यहीं कर देते हैं, सिर्फ तुम यहीं रखे जाओ, तुम कोई और मत जाओ, तुम यहीं रखे जाओ, जिससे कि तुम्हें बारिश का भी पानी मिले, सब तरह का पानी मिले। तो मैंने इसे हाथ से हटा के यहाँ रख दिया है। लेकिन सारे पेड़ मेरे सूखे सूखे हो जाते हैं, पता नहीं क्या है, अल्लाह ही जाने। बड़ा दिल दुखता है जब पेड़ सूख जाते हैं। तो देखिए ये भी ऐसे ही हो गया बेचारा, गंजा पुंजा सा गंजा हो रहा है ये वाला। यही कुछ नहीं कर सकते, क्या करें। ये देखिए आप, तो मैं अपने पेड़ों को दिखा देती हूँ आप लोग को अच्छी तरह से। देखिए मेरी इसमें नरगिस में कितनी सारी घास उग गई है। देखिए आप इसे उखाड़ लेते हैं, आसानी से उखाड़, पूरी उख गई। ये टेनी की टेनी, देखिए कितनी बड़ी टेनी है, इतनी लंबी लंबी घास उग जाती है पेड़ों के अंदर। तो मैंने उखाड़ दिया है इसे अच्छी तरह से, और इसे उखाड़ लेते हैं, पता नहीं क्या है ये, जो भी वह है उखाड़ लेते हैं। और ये तो बेचारा सूखी गया, पता नहीं क्या हुआ इसे उखाड़ देते हैं। चलिए, लेकिन हाँ इसमें आने लगी हैं नन्हे नन्हे सी कलियाँ, तो इसे नहीं उखाड़ेंगे, ना ही इसे उखाड़ेंगे, ये भी हो जाएगा किसी टाइम में अपना आप। घर में बन रही थी ये डोरी,
ये जो दिख रही है ना ग्रिल पे, इस ग्रिल पे बंध रही थी ये डोरी, और ये पतंग की डोरी है। मुझे डर लगा कहीं किसी को काट न लो, देख कहाँ होगी पतंग पता नहीं है। अब मैं इसे खींचने की कोशिश करूँ, अल्लाह निकल गई, छूट गई हाथ से। तो देखिए, अरे आ जाइए हाथ में, और देखते हैं इसे खींचने की कोशिश करते हैं कि कितनी लंबी डोरी हो, पतंग इसकी कहाँ है कुछ पता नहीं। ओ अल्लाह, नहीं खींच रही आसानी से। चलो बंद करते हैं क्योंकि ऊपर से आ रही है डोरी, देखिए आपको दिख रहा होगा। तो इसे हम बंद कर देते हैं कैमरे को, फिर हम इसे खींचते हैं, फिर दिखाते हैं। देरी मैंने इकट्ठा कर दिया, कितना सारा ये मांझा निकला है, और बहुत डर लगा रहता है कि छत पर आते हैं तो अल्लाह ना करे किसी गर्दन में हिलक जाए, कुछ हो जाए, तो बहुत डर लगता है इससे। क्योंकि ये एकदम गर्दन में हिल जाए या हाथ पैर में कहीं हिलक जाए तो काट देगा एकदम, क्योंकि इसकी धार होती है बहुत तेज़। मांझा कहते हैं इसे, जो पतंग उड़ाने का काम आता है। तो डोरी इतना नुकसान नहीं देती जितना ये मांझा लोगों के नुकसान देता है। बाइकों पे लोगों के चोट लग जाती है इससे, कहीं कुछ होता है, कहीं कुछ है। अगर सड़क पर जा रहे हैं और बाइक के सामने आ गया मांझा तो ये भी बहुत नुकसानदायक होता है। तो मैंने इसे सब कुछ इकट्ठा कर दिया है कि कोई बच्चा ऊपर आए और अल्लाह ना करे कोई हिलक जाए इसमें, तो ये भी गलत होगा। तो मैं इसे फेंक दूँगी कहीं कूड़ेदान वगैरह में, क्योंकि हमारे किसी काम का नहीं है, और बच्चों को हम देंगे नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ धार होती है। पतंग तो खैर आती रहती है, पतंग तो मैं बच्चों को दे ही देती हूँ, लेकिन इसे नहीं दूँगी बिल्कुल भी, क्योंकि बच्चे आपस में भी गले में बांध देते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, बच्चों का कोई भरोसा नहीं होता। तो मैं इसे दे दूँगी, क्या कहते हैं, या तो अपने देवर के बेटे को दे दूँगी, वो तो पतंग नहीं उड़ाते खैर, लेकिन फिर भी मैं देखूँगी कूड़ेदान में डाल दूँगी कुछ। और बहुत बड़ा है, बहुत लंबा, और मैंने इसे वहाँ से लेके, देखिए वहाँ से है ये आया है, और ये छत पे पता नहीं कहाँ से आया होगा, बहुत लंबा था, खींचते खींचते मैं थक गई हूँ, और मैंने अपने हाथ पर लपेट लिया इस तरह से। तो मैं इसे बस अब कर देती हूँ, मैं इसे कहीं फेंक देती हूँ, क्या करूँगी कुछ पता नहीं अभी। और चलिए चलते हैं नीचे और देखते हैं क्या हालात हैं, चलते हैं नीचे और देखते हैं क्या हो रहा है नीचे, क्योंकि मेरे हस्बैंड के बोलने की आवाज़ आ रही है नीचे से। तो देखते हैं इंशाल्लाह क्या होगा। ये अल्लाह, खा लेती, दिखाओ खा के दिखाओ कैसे कैसे खा रही हो, खाओ, इसे उठा के खाओ, चलो खा के दिखाओ, इसे उठाओ, इसे खा के दिखाओ, इसे खा के दिखाओ, इसे खाओ, चलो इसे खा लो, और अब इसमें से बुक लो, अब इसे खाओ, इस वाले को खाओ, इस वाले को, इसे मोटा, इसे हाँ खाओ खाओ। मेरा मुन्ना राजा, जल्दी खा के दिखा दो मुन्ना राजा। और तुम्हें क्या हुआ, तुम सो के उठ के आ गई? हाँ आयशा, निन्ने आ रही थी, निन्ने आई थी मैं मुन्ने को, बहुत तेज़ निन्ने आई थी मैं मुन्ने को। इसे खा लो, इसे मोटे वाले को खा के दिखाओ कैसे खा रही थी, इसे काट काट के खा रही थी, काट काट के कैसे करा समझे, तोता कुतरा देता ना, बिल्कुल इस तरह से कुतरा खा रही थी। मेरे तोते ने, मैं खा लूँ, जद्दा का पुत्र मैं नहीं खा रही, आप खा बिल्कुल ऐसे तोता। और चलिए इसी के साथ अपने व्लॉग का भी एंड कर देंगे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ रहें, जिस जगह रहें, जिस देश में रहें, खुशियों के साथ रहें, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और इसी के साथ बहुत प्यारा सा अल्लाह हाफिज़।